हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका ज्ञान राज में। आज हम जा रहे हैं अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, वो जगह जहां प्रकृति खुद एक अजीब सी राज रखती है। फॉग कवर्ड माउंटेन्स, एंडलेस फॉरेस्ट और इनके बीच छुपे हुए कुछ ऐसे सच जिन्हें जमीन ने शायद जानबूझकर दफन कर रखा है। यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं, कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो हवा में खामोशी की तरह घूमती रहती हैं। ऐसे वाकयात जो लोगों ने खुद फेस किए हैं और जिनमें कुछ तो इंसानी समझ से परे लगते हैं। तो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है, अभी सब्सक्राइब कर लो ज्ञान राज को। अपनी कुर्सी थोड़ा करीब खींच लो, क्योंकि अब हम खोलने वाले हैं वो राज जो शायद कभी खुलने नहीं चाहिए थे। द डिसअपियरेंस ऑफ द फेसलेस फिगर, नॉर्थ कैस्केड्स नेशनल पार्क। रेंजर हैरोल्ड विटमोर एक वेटरन था। अक्टूबर की ठंडी शाम को उससे एक डिस्ट्रेस कॉल मिलती है। हेंडरसन फैमिली, रॉबर्ट, पैट्रिशिया और उनकी बेटी जेनिफर एक सिंपल डे हाइक पर निकले थे, पर वापस नहीं आए। 3 दिन तक सर्च चली, तब मिले सिर्फ जेनिफर के बैकपैक। सब कुछ अंदर था, वॉलेट, फूड, वाटर। थोड़ा आगे मिले फैमिली के कपड़े, जेनिफर का नेकलेस, बस उनके जिस्म नहीं। कोई फाइट, कोई स्ट्रगल, जैसे हवा ने निगल लिया उन्हें। फिल्म कैमरा डेवलप हुआ। पहली फोटो फैमिली मुस्कुरा रही है, दूसरी फोटो उनके पीछे पेड़ों के बीच एक सिलहट, तीसरी फोटो वो फिगर और करीब, और फिर आखिरी फ्रेम जेनिफर के राइट शोल्डर के पीछे खड़ा था एक आदमी जिसका चेहरा था ही नहीं, बस एक स्मूथ फीचरलेस सरफेस, लंबे पतले हाथ, और सबसे अजीब बात, उसकी कोई शैडो नहीं थी। हेंडरसन फैमिली कभी नहीं मिली और हैरोल्ड ने कभी वापस उस ट्रेल पर कदम नहीं रखा। फॉग के दिनों में अब भी लोग उस फेसलेस शैडो को पेड़ों के बीच खड़ा देखते हैं, बस देखते हुए। द कीपर ऑफ पैराडाइज इन, माउंट रेनर के बेस पर एक पुराना होटल है पैराडाइज इन, और वहाँ रहती थी मेबल क्रेफोर्ड। 15 साल तक नाइट केयर टेकर, हर विंटर 7 महीने अकेली। फरवरी 1994 एक रात जब तूफान बरपा था, मेबल ने सुना फुटस्टेप्स सीधा अपने ऊपर वाले फ्लोर से। इनमें कोई नहीं था, फिर भी फुटस्टेप्स धीरे धीरे सीलिंग के अक्रॉस। अगले दिन उसके दरवाजे के सामने गीली फुटप्रिंट्स थी, 18 इंच लंबी, और वो फुटप्रिंट्स सीधा लॉग वॉल पर जाके रुक गई, जैसे कोई दीवार के अंदर घुस गया हो। तीसरे फ्लोर पर फर्नीचर सर्कल में रखा था, बीच में एक पुराना जियोमेट्रिक सिंबल बना था। दीवारों पर पानी की बूंदों से लिखे हुए शब्द, लीव दिस प्लेस। रिसर्च करने पर मेबल को पता चला इन सैक्रेड नेटिव लैंड पर बना है। एक स्पिरिट थी, द कीपर, माउंटेन के प्रोटेक्टर। मेबल ने ऑफरिंग्स रखी, माफी मांगी, फुटस्टेप्स बंद हो गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब स्टॉर्म आता है तो पैराडाइज इन के अंदर अब भी हैवी बूट्स की चाल सुनाई देती है। द सीडर क्रिक हार्वेस्ट फेस्टिवल। सीडर क्रिक एक छोटा अलग सा लॉगिंग टाउन। 1991 में डोरिस एल्कार्ट, एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन, यहाँ शिफ्ट हुई, पर उसे शुरू से लगा इस जगह में कुछ ठीक नहीं। हार्वेस्ट फेस्टिवल हर साल होता था, पर न्यू कमर्स अलाउड नहीं थे। एक न्यू मून नाइट डोरिस ने देखा पूरा टाउन डार्क कपड़ों में जंगल की तरफ जा रहा था। उसने फॉलो किया। क्लियरिंग में एक बड़ा बॉन फायर जल रहा था। टाउन के सब लोग चैंटिंग कर रहे थे। आग के करीब 5 ह्यूज ह्यूमन एफिजीज थे, ट्री ब्रांचेस से बने हुए। फिर कुछ लोग बंडल्स लाए, उनमें इंसानी हड्डियां थी, स्कल्स, रिब केजेस, पुरानी पर असली। उन्होंने उन्हें एफिजीज में बनकर आग में डाल दिया। डोरिस ने सुना वो कह रहे थे द फॉरेस्ट मस्ट फीड। उसके पूर्वजों ने स्पिरिट्स के साथ एक डील की थी, इंडस्ट्री के बदले उनकी रूहों का नजराना। सुबह तक टाउन नॉर्मल था, कोई ट्रेस नहीं। डोरिस उसी दिन सीडर क्रिक छोड़ गई, पर लोग कहते हैं उनके लॉगिंग मशीन्स आज भी चलती हैं। और कुछ और भी साथ चल रहा होता है। कोस्टल हाउंटिंग्स, पैसिफिक कोस्ट, जहाँ फॉग कभी छाटी नहीं, और उस फॉग में कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आते। द घोस्टली क्रियो ऑफ केप परपेटुआ। 1989 एक लाइट हाउस कीपर ने अपनी लॉग बुक में लिखा, हर रात एक पुरानी यहीं रुकती है। उस शिप पर 19th सेंचुरी के कपड़ों में लॉक थे। वो 1874 के मर चुके बिल्डर्स थे, जिनकी रूहें अब उस कोस्ट पर ट्रैप हैं। आखिरी एंट्री में लिखा था, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, और फिर वो कभी नहीं मिला। द सॉमल जस्टिस, एबरडाइन। 1988 में 5 नाइट शिफ्ट वर्कर्स अपने ही मिल के टूल्स से काट दिए गए। किलर ने कहा उन्होंने मेरे कजन की मौत का बदला लेना था। कहते हैं उस मील के अंदर आज भी जब कोई अलोन होता है, सॉ ब्लेड खुद चालू हो जाता है। द फ्रेंड्स इन द फॉग, ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट। जगह जगह फॉग कभी उठती नहीं। 1993 में ग्लैडिस मॉरिसन, एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन, एक आइसोलेशन साइकोलॉजी स्टडी के लिए 6 हफ्ते तक अकेली कैबिन में गई। तीसरे हफ्ते रातों को उसने वॉइसेस सुनी, 3 अलग आवाजें, मार्गरेट, थॉमस एंड सुसान। वो बात कर रहे थे बिल्कुल केबिन के बाहर। ग्लैडिस ने सोचा
हैलुसिनेशंस हैं। लेकिन अगले दिन उन्होंने उसे नाम से बुलाया और बताया फायरवुड कहाँ मिलेंगी और पानी का सोर्स किधर है। 5वें हफ्ते ग्लैडिस ने अपने रिसर्चर को कहा, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। उन्होंने बताया 1932 में उनकी फैमिली इसी फॉरेस्ट में फ्रीज हो गई थी और अब उनकी रूहें यहाँ ट्रैप हैं। जब रिसर्चर्स आए, ग्लैडिस 3 खाली चेयर्स के सामने बैठी थी। उनसे बात करते हुए उसने कहा, मैं इनसे वापस मिलने आऊंगी। और जब उससे निकाला गया, उसकी आंखें फॉग में किसी को ढूंढ रही थी। द फाइनल फेरी रन, सेंट जोआन आइलैंड्स, 1996। बेatrice हैमॉन्ड, वेटरन फेरी ऑपरेटर, उसका आखिरी रन था और समंदर पे फॉग इतनी घनी कि सामने कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसने देखा एक पुरानी शिप MV कलाकला, पर कलाकला तो 1951 में डूब गई थी 43 लोगों के साथ। बेatrice ने रेडियो पे कांटेक्ट किया और जवाब आया, कैप्टन रॉबर्ट मैकिनन स्पीकिंग। वही कैप्टन जो 45 साल पहले मर चुका था। वो शिप उसके सामने से गुजरी। पैसेंजर्स 1950s के कपड़ों में थे। किसी ने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। बेatrice ने उसे 17 बार और देखा, हमेशा फॉग में, वही रूट, वही मोमेंट रिपीट होता हुआ। आखिरी रात बेatrice ने कहा, यू कैन रेस्ट नाउ कैप्टन, और कला फॉग में धीरे धीरे गायब हो गई। उसके बाद कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के अंधेरों में छुपी कहानियां। फेसलेस फिगर, द कीपर, बोन रिचुअल्स और कला की भटकती रूहें। आपको किस कहानी ने सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ज्ञान राज को। और याद रखना, कभी कभी हॉरर सिर्फ कहानी नहीं होता,